हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। आपने पजल ट्राई की 2016 की जो हमने फर्स्ट पजल की थी, और मैंने आपको होमवर्क में सेकंड पजल भी दी थी। की या नहीं की? नहीं किए तो भाई कर लो, सीरियसली थोड़ा ले लो पढ़ाई को। अभी लग रहा है कि अप्रैल ही तो आया है, कब नवंबर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। अगर जिन लोगों ने फर्स्ट पजल नहीं की है, नहीं देखी है वीडियो, तो मैंने आई बटन पे उसका लिंक दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी बाकी की वीडियोस की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, वो भी देखना चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हैं। मतलब देखिएगा प्लीज। हाँ, हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट अस। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम बात करेंगे 2016 स्लॉट 2 की, पजल 2 की। okay. तो इस पजल में क्या कह रहा है? अमर है, डिफरेंट प्लेसेस गया है। बताओ, यहाँ तो हमें कोरोना के चक्कर में कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है। ये भाई सब आराम से मस्त घूम रहे हैं। चलो 2004 टू 2008 की बात है। दिस वेकेशन लास्टेड फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पे वो एक दिन के लिए रुका, किसी जगह पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5। ठीक है, तो हमें बेसिकली थोड़ा सा स्किम करेंगे। हिज वेकेशन इन his vacation in 2007 lasted a day longer as compared to the year Singapore, USA, Europe, Bangkok. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें अमर की डेस्टिनेशन का ईयर प्लस वेकेशन के डेज बताने हैं। ओके, तो इट्स अ सिंपल पजल जिसमें हमें 3 पैरामीटर्स को मैप करना होता है। जैसे फ्लोर वाली पजल होती है ना, कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पर रहता है, उसमें मैंने एक पैरामीटर और ऐड कर दिया कि उस बंदे को क्या पसंद है, फलाना फलाने का प्रोफेसर है, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो सेम चीज़ है, ज़्यादा डजंट सीम सो मच डिफिकल्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो आपको पजल पढ़ के स्किम करके समझना चाहिए कितने पैरामीटर्स हैं, कैसे इसकी टेबल बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसी टेबल बना सकते हैं जिसमें एक चीज़ को मुझे स्टैटिक करना होगा। जैसे फ्लोर वाली पजल में हम फ्लोर स्टैटिक करते हैं, या डेज वाली पजल में हम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज फाइनलाइज कर लेते हैं, उनको स्टैटिक कर देते हैं। इसमें हम ईयर कर लेते हैं। तो अगर ईयर कर दूँ 2004, 5, 6, 7 एंड 8, ये 5 साल हमने स्टैटिक कर दिए। यहाँ पर हम प्लेस लिख लेंगे और यहाँ पर हम डेज लिख लेंगे। ओके, His vacation in 2007 lasted a day longer as compared to the year when he went to Singapore. इस लाइन का मतलब, एक एक लाइन का मतलब कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2007 में वो जब भी जहाँ पर भी घूमने गया था, उसकी वेकेशन एक दिन ज़्यादा थी, अ डे लॉन्गर, जब वो सिंगापुर गया था। मतलब जब कभी भी लाइन समझना आए ना, उसको तोड़कर पढ़ो एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर सिंगापुर में वो 4 दिन के लिए रुका था, तो 2007 में वो 5 दिन के लिए रुका होगा। अगर सिंगापुर में वो 3 दिन के लिए रुका था, तो 2007 में वो 4 दिन के लिए रुका होगा, या डे लॉन्गर। इस लाइन का मतलब ये है। तो इसको मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ अलग से, सो दैट मुझे पूरा सेंटेंस बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, आप मत लिखिए। He went to Europe in the year next to the one in which he went to USA, which means USA and Europe बिल्कुल साथ साथ ऊपर नीचे consecutive आएंगे। ठीक है, he went to Bangkok in the year next to the one in which vacation lasted for just 1 day. Okay, जिस ईयर में उसकी वेकेशन एक दिन के लिए थी, उससे अगले साल में वो बैंकॉक गया है। ओके, इसको मैं कहीं साइड में लिख लेती हूँ। This is my first pointer, this is my second pointer, my third pointer says 1 and Bangkok. अब ये मैंने 1 और ये साइड में बैंकॉक क्यों लिखा है? So that मुझे पता चल जाए 1 is my day and Bangkok is my place. देखो मैंने डे और प्लेस का ऑर्डर ऐसे बनाया है ना, कि डे इधर लिख रही हूँ, प्लेस इधर लिख रही हूँ, so that मुझे मैप हो जाए इजीली। ओके, He did not go to Europe in 2008. 2008 में यूरोप नहीं गया है ये। ओके फाइन। His vacation in Europe lasted for less than 5 days. Less than 5 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिन के लिए आएगी। यहीं पर ही लिख लेते हैं फिर, चलो उसको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इससे मुझे याद आया, सिंगापुर में क्या कितने दिन तक की वेकेशन हो सकती है?
अगर सिंगापुर में 1 की हुई तो 2007 में 2 की हो जाएगी, सिंगापुर में 2 की हुई तो या 3 की, यहाँ 3 की, यहाँ 4 की, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की। क्या है यहाँ पर 5 की हो सकती है सिंगापुर में? बताओ। नहीं, क्योंकि अगर सिंगापुर में 5 की होगी तो 2007 में 6 की हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास तो डेज ही 5 तक दे रखी है टोटल, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन यहाँ पर यूरोप के लिए है ना, लेस देन 5 डेज, वो सिंगापुर पे भी एप्लीकेबल होगी। 1 2 3 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अमर सिंगापुर में सिर्फ 4 दिन तक के लिए घूम सकता है, जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट? देन कहता है फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में हिज वेकेशन इन 2006 लास्टेड अ डे लॉन्गर एज कम्पेयर टू द ईयर ही वेंट टू नेपाल। सो सेम मतलब है, फर्स्ट एंड फिफ्थ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, वहाँ सिंगापुर था या नेपाल है। तो 2006 में नेपाल +1। अगर इंस्ट्रक्शन सेम है, मतलब सेम है, इसका मतलब नेपाल में भी तो 5 से कम दिन घुमा होगा ना। तो 1 2 3 4 नेपाल में भी हमारे पास 4 दिन आ गए, ठीक है? क्योंकि अगर नेपाल को मैं 5 कर दूंगी तो 2006 में 6 हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ओके, ही वेंट टू बैंकॉक इन 2005। गुड, मुझे बैंकॉक का ईयर मिल गया। तो बैंकॉक 2005 में, इट मींस बैंकॉक से जस्ट पहले, देखो थर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या कहा था, जिस साल में वो 1 दिन के लिए घूमा है उससे अगले साल में वो बैंकॉक गया है। और अगर बैंकॉक 2005 में गया है तो 2004 में 1 दिन की वेकेशन बनाई होगी ना, राइट? एंड हिज वेकेशन लास्टेड फॉर लेस देन 5 डेज। अरे वाह, ये बहुत अच्छा कैच मिल रहा है आपको कि बैंकॉक में भी वो 5 दिन से कम गया है, विच मीन्स बैंकॉक में भी अगेन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 2 3 4, 5 दिन से कम है। 1 क्यों नहीं लिया? 1 तो ऑलरेडी मैप्ड है ना 2004 में, तो 1 क्यों लूंगी, राइट? अब मुझे बताइए, यूएस से यूरोप कहाँ पर आ सकते हैं दो कॉन्सेक्यूटिव प्लेस? ईदर इन 2006 और 7, और 7 और 8। बट 8 में तो उसने मना किया है, ही डिड नॉट गो टू यूरोप इन 2008। तो हमारे पास ईयर बच गए 6 एंड 7, राइट? अब 6 एंड 7 से रिलेटेड, दीज आर कनेक्टिंग थ्रेड्स। फटाफट से थ्रेड्स मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ेगा। 6 एंड 7 से रिलेटेड बात उसने यहाँ पर बोली है, ठीक है? तो एक बात बताइए, 6 में गया है यूएस से, तो नेपाल में भी वो 1 2 3 4 दिन के लिए जा सकता है, यूरोप में भी वो 1 2 3 4 दिन के लिए जा सकता है, बैंकॉक में भी वो 2 3 4 दिन के लिए जा सकता है, एंड सिंगापुर में भी वो 1 2 3 4 दिन के लिए जा सकता है। तो 4 जो हमारे दिन है, 1 2 3 4, एंड 4 ही हमारे प्लेसेस हो गए, सिंगापुर, बैंकॉक, यूरोप एंड नेपाल। तो ये 4 नंबर तो इन 4 प्लेसेस पर ही आएंगे ना, विच मीन्स बचा हुआ 5 नंबर यूएसए में जाएगा, बचे हुए 5th प्लेस पर। ये बात समझ पा रहे हो आप? 4 प्लेसेस ने ये 4 नंबर तो ऑक्यूपाई करने ही है, 1 2 3 4 की लड़ाई तो इन 4 प्लेसेस पर ही होगी। तो यूएसए के पास बचा हुआ नंबर जाएगा 5। यहाँ पर मैंने अपना एक केस बनने से रोक लिया, वरना आप क्या करते, आप पहले नेपाल को यहाँ रखते, सिंगापुर को यहाँ रख के देखते, और वाइस वर्सा करते, फिर आप मैप करते। मैप तो वो भी हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा पहले पहुंच गई, आप में भी हो सकते थोड़ा लेट पहुंचते। बनने को पूरी पजल तब भी बन जाएगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यूएसए में 5 है, मीन्स 2006 में 5 है, तो नेपाल में कौन सा हो जाएगा, 4। तभी तो 4 + 1 5 बनेगा। तो नेपाल में 4 आना है, तो नेपाल किधर आ जाएगा, 2004 में अगर नेपाल को रखती हूँ तो यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स मुझे नेपाल को 2008 में रखना पड़ेगा 4 डेज की वेकेशन के लिए। तो 25 जगह पे क्या आ जाएगा, सिंगापुर। अब सिंगापुर +1 कौन सा था, 2007 यानी यूरोप। तो सिंगापुर में 1 दिन के लिए गया है, +1 यानी 2 दिन, तो 2 दिन यूरोप घुमा है। तो बचा हुआ नंबर 2 एंड 4 आर एलिमिनेटेड, बचा हुआ नंबर 3 डेज के लिए वो बैंकॉक घुमा है। तो हमारा ये अरेंजमेंट बन जाएगा, सिंगापुर 1 दिन के लिए, बैंकॉक 3 दिन के लिए, यूएसए 5 दिन के लिए, यूरोप हमारा 2 दिन के लिए, एंड नेपाल हमारा 4 दिन के लिए। तो आसान पजल थी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर इज नॉट करेक्ट।
प्लीज रीड द क्वेश्चन बहुत ध्यान से. नॉट करेक्ट बोला है उसने, करेक्ट नहीं बोला. नेपाल 2008, दिस इज करेक्ट. नेपाल 2008 तो बिल्कुल करेक्ट है, तो दिस इज नॉट आवर आंसर. यूरोप 2007, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सिंगापुर 2004, वाओ दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस, क्योंकि मेरे तीनों ही करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज. How many days did Amar spend on his vacation in Europe? यूरोप में कितने दिन गया भैया वो? 2 दिन के लिए. तो आंसर वुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is are true? He spent 1 day on his vacation in Nepal. No, नेपाल में तो 4 दिन स्पेंड किए उसने. Spent 4 days on his vacation in USA. No, USA में 5 दिन किए हैं. जब नेपाल में 4 दिन किए, USA में 5 दिन ज्यादा घूम के आया है. मोटी पार्टी है हमारा, बड़ा घूम रहा है ना. हर साल एक जगह घूमने गए. सही है भाई. तो हमारे ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो आंसर वुड बी डी, नीदर वन नॉट टू. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर डिड यू विजिट नेपाल? पजल बनने के बाद तो देखो क्वेश्चन के आंसर्स में तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान से सिंपल क्वेश्चन है. इन विच ईयर डिड यू विजिट नेपाल? 2008. तो डी वुड बी करेक्ट आंसर. राइट, आई होप आपको समझ आई हो ये पजल. अगर ये पजल समझ आई है, अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके, पॉज करके, स्पीड थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं. ठीक है, और अगर समझ आई है तो आपके लिए होमवर्क के लिए अगली पजल. दिस इज ऑल्सो अगेन थोड़ा मुझे जो लगा कि तीसरे नंबर की डिफिकल्ट लेवल की पजल है, बट वैसे आसान पजल है. अगर आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो आप बहुत फटाफट कर लेंगे इस पजल को. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगली पजल में इस पजल 3 के सोल्यूशन के साथ. टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ. बाय बाय, टेक केयर.